सो हाय गाइस। मैं अमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। एसएससी प्री मेंस या और भी डिफेंस एग्जाम्स हो या और भी आपके जितने भी एग्जाम है जिसमें ज्योमेट्री पूछा जाता है, बैंकिंग में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं ज्योमेट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सिंपली, तो ज्योमेट्री को हम एडवांस मैथ का पार्ट मानते हैं। ठीक है। एडवांस मैथ मतलब कि आपके जनरली मैथ में दो पार्ट होते हैं। ठीक है। पहला पार्ट होता है एक आपका अरिथमेटिक, जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और दूसरा पार्ट होता है आपका एडवांस्ड। दूसरा पार्ट होता है आपका एडवांस्ड। एडवांस में आपकी क्या आ गई, आपका ट्रिग्नोमेट्री आ गया, फिर आपका ज्योमेट्री आ गया, 2D आ गया, 3D आ गया। ठीक है। तो ये सारे पार्ट आते हैं। ठीक। अब ज्योमेट्री अपने आप में काफी वास्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसमें कंसेप्ट की क्लैरिटी रखते जाओगे तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं आपको बताऊं ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और ये आपको श्योर शॉट मार्क्स दे सकता है पेपर में। ठीक है। क्योंकि मेंस में अगर मैं प्री की बात करूं, सिंपल एसएससी प्री की, तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री के। ठीक है। और मेंस में तो आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के। ठीक। और ज्योमेट्री में हमारे कई सारे इसके सब सेक्शंस हैं। हम कैसे पढ़ेंगे, हम हर एक सब सेक्शन पढ़ेंगे। देखिए ज्योमेट्री में अभी तो मैं एक हल्का सा आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है। जब हम एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक उठा के हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब हम देखेंगे कि कितने क्या क्या इसमें पार्ट आते हैं, उसमें किस तरह की किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको हल्का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आपका क्या आता है, आपका आता है ट्राइंगल, फिर आपका आता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, इसमें आपका रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, फिर आपका जैसे आ गया पॉलीगन। ठीक है। फिर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर एक सर्कल है, सर्कल को मैं आपको पूरा कंप्लीटली अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्योंकि सर्कल अपने आप में काफी एक इंडिविजुअल टॉपिक है, काफी वास्ट टॉपिक है। तो सर्कल को हम पूरा अलग पढ़ेंगे। ठीक है। और भी बहुत तरह के हैं, और जो भी हमारे बेसिक्स थ्योरम है, थ्योरम्स भी हम पढ़ेंगे। थ्योरम्स से भी ज्यादा हम उनके एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है। उनके एप्लीकेशन पार्ट पे हम फोकस करेंगे। फाइन। और अब आपको देखिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जिससे कि आप मेरे साथ क्लास में बने रहें। ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको 3 घंटे से 1 घंटे के बीच के लेक्चर्स होंगे। ठीक है। आपको पर डे एक लेक्चर आपको मिलेगा ज्योमेट्री का, या मैं देखूंगा एक से ज्यादा भी अगर हो पाएगा तो मैं कोशिश करूंगा एक से ज्यादा भी। ठीक है। हम फास्ट पेस पे नहीं चलेंगे, हम पहले हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस देंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, या कोई भी आपका, हम वाई पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। कि मान लीजिए हमने कोई रिजल्ट पढ़ा तो ऐसा रिजल्ट क्यों आया, मतलब हम उसके प्रूफ पे भी हम बहुत फोकस करेंगे। ठीक है। ये मैं आपको एकदम ब्रीफ दे रहा हूं कि हम इस पूरे सीरीज में हम किस तरह से एक एक चीजें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम समझ के पढ़ेंगे। ठीक है। प्रूफ भी देंगे और हम डिस्कशंस भी करेंगे। दूसरा, हम मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग जिसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, हम उस पर भी फोकस करेंगे कि एक क्वेश्चन को हम कितने तरीके से, हम किस किस तरीके से हम सोच सकते हैं। ठीक है। मैटर ये नहीं रहेगा सेशंस का कि सिर्फ क्वेश्चन दिया और सॉल्व करा दिया, उसके पीछे की क्लैरिटी आप मेरे बाकी और सेशंस भी देख सकते हो, उसमें आपको पता चलेगा कि मैं काफी क्लैरिटी में चीजें बताता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर आ गया और हम आगे बढ़ गए। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब देखिए, अब जो एग्जाम आ रहा है, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है।
ठीक है, तो हम ऐसी चीजें भी समझेंगे जिससे कि हमारा टाइम रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो जिससे कि जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो गए या जो क्वेश्चन जो थोड़े टाइम टेकिंग है वहां पे आप टाइम लगा पाओ। ठीक है, तो ये मेरा और हम क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, ये तो आपको कर नहीं सकते हो तो करना ही है। पहली बात तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हो जाएगा, या फिर आप ये सर्च भी करोगे ना टेलीग्राम पे, अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपको मिल जाएगा। एक ही चैनल है, मेरी फोटो है उस पे। ठीक है, मेरी प्रोफाइल फोटो है, तो आप वो सर्च करके वो आप ज्वाइन कीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैं भी काफी हाई क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, प्लस उनके सॉल्यूशंस दोनों मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया और आपको सोल्यूशन नहीं, सॉल्यूशंस भी आपको मिल रहे हैं। प्लस एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट है, सेशंस रिलेटेड कोई भी अपडेट है, यूट्यूब सेशन, आपको सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेगा। तो ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हो गई जो मुझे डिस्कस करना था आप लोगों से। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे। अभी जो आप इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो स्टार्ट होगा एकदम स्क्रैच से। पहला लेक्चर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे आपका ट्राइंगल। एकदम सिंपल से हम शुरू करेंगे ट्राइंगल। ठीक है, और मैं आपको बताते भी जाऊंगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पे ज्योमेट्री पूछी जाती है। जैसे कि आपका एसएससी में ज्योमेट्री पूछ रहे हैं, आपका सीडीएस में भर भर के ज्योमेट्री आ रही है। ठीक है, और बाकी जो भी एग्जाम्स हैं एमबीए वाले भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं हाई क्वालिटी क्वेश्चंस भी काफी अच्छे अच्छे लूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए एकदम से। ठीक है, तो बस ये मेरे को रफ आइडिया देना था, और बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा जैसे कि कुछ और चीजें भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, ये मेरा सेशन लेने का ये मकसद है कि आपको एक थोड़ा रफ आइडिया मिल जाए कि मतलब हम अप्रोच कैसे करने वाले हैं ज्योमेट्री में, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ठीक रहता है, आपको पता रहता है कि हम किस किस तरीके से अप्रोच करेंगे। और ठीक है ना। अच्छा, ये चीज याद रखना कि जो भी CGL 2020 के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो भाई ये मस्ट है ये सीरीज। ठीक है, मस्ट है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कीजिएगा। ठीक है ना, मैं बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से ये बना रहा हूँ सीरीज। इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और फॉलो जरूर कीजिएगा सीरीज को। और जो जो छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, हम A to Z सब कुछ डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ज्योमेट्री A to Z, आपको इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा किसी भी पेपर में। CGL प्री प्लस मेंस कंप्लीट कवर होगा इधर, कंप्लीट। ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक, और बाकी अब क्वेश्चंस तो देखिए जब हम शुरू करेंगे तब क्वेश्चंस में मैं और बताते जाऊंगा आपको किस किस तरीके से आपको अप्रोच करना है चीजों को। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर तक ही रखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया ज्योमेट्री का, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स की मेरे पास मैसेजेस और क्वेरीज आ रहे थे कि सर आप ज्योमेट्री कब आप शुरू करोगे। ठीक है, ज्योमेट्री में काफी दिक्कत आ रही है उन्हें सोचने में, थिंकिंग थॉट प्रोसेस में। ठीक है, तो आप देखोगे सीरीज को अटेंड करने के बाद आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ही रिमार्केबल चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए अपने पहले टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, अच्छा उनको मैं अपडेट दे ही देता हूँ। इमेज है मेरे पास शायद, आई थिंक ये है इमेज। ठीक है ना, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, आप ये लिख के आप सर्च कर सकते हो, फाइन, ये इसका लिंक है। ठीक, और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, आप ये सर्च करके देखना, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।